Hello friends, how are you all? Today I am here with some new video about NTT course. तो NTT कोर्स होता क्या है? फुल फॉर्म जो है NTT का वो है नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग। तो इससे क्या मतलब होता है? जो प्ले स्कूल है ना, यानी कि प्री नर्सरी क्लासेस आजकल दी जाती है बच्चों को, ठीक है। तो उन्हीं के लिए जो उनको पढ़ाता है, उन बच्चों को प्ले स्कूल के बच्चे जो होता है उनको पढ़ाने का काम किया जाता है, उनको उनकी केयर की जाती है, क्योंकि वो छोटे से बच्चे होते हैं। और उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो कोर्स किया जाता है, जो टीचर एक कोर्स करता है, वो होता है NTT कोर्स होता है। ओके। सो अब इस इग्नो में जो NTT कोर्स किया जाता है, उसी के रिलेटेड आज का ये वीडियो है। ओके। सो लाइक कैसे एडमिशन होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, प्रोजेक्ट वर्क इसमें रहता है, वो भी आपको कंप्लीट यहीं से करवा दिया जाएगा। ओके। सो हाउ इट इज़ यूज़फुल वो भी हम देखेंगे कि ये डिप्लोमा करना कैसे यूज़फुल है थ्रू NTT। सो लेट्स बिगिन। आई विल गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। फर्स्टली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है इग्नो स्टडी पॉइंट। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सर्च था तो मैंने कर लिया। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए पहली लिंक इसमें क्या आ रही है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो हम इसी पे क्लिक करें क्योंकि मेन हमारा मोटिव यही है। सो देखिए, आपको अगर आपको डायरेक्टली ये लिंक नहीं खुली, अगर आपको डायरेक्टली कोई और लिंक खुलती है तो उसमें भी यही होगा कि आपको इग्नो स्टडी पॉइंट को सर्च करना होगा। उसमें आपको हर एक कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इग्नू के थ्रू करवाया जाता है। फिर वहाँ पे स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा नीचे और इग्नू कोर्स लिस्ट आएगी, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इग्नू कोर्स लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको आएगी प्रोग्राम्स के बारे में, यानी कि डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में एक ये आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर उस पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जो वहाँ पे लिस्ट ऑफ डिप्लोमा निकलेगी, वहाँ पे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन निकलेगा, जो हमें यहाँ पे डायरेक्टली खुल गया, यानी कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन। ओके। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ कि आपको क्या करना है। पहले आपको गूगल पे सर्च करना है इग्नो स्टडी पॉइंट, उसमें आपको हर एक कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो पहली ही लिंक पे आप क्लिक कर देना, स्क्रॉल कर देना नीचे। वहाँ पे नीचे क्या आपको मिलेगा, इग्नू कोर्स लिस्ट मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे हर एक लिंक्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको किस पे क्लिक करना है, इग्नू कोर्स लिस्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोग्राम्स के बारे में, और वहाँ पे को किस प्रोग्राम पे क्लिक करना है, डिप्लोमा वाले पे। ठीक है। देन आपको डिप्लोमा वाली लिस्ट में क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। अब देखिए क्या देखेंगे, प्रोग्राम टाइप क्या है, ये डिप्लोमा है, ये मोड क्या होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ओके। स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ड्यूरेशन इज़ 1 ईयर। देखिए इसमें ड्यूरेशन का क्या होता है, ड्यूरेशन तो इसमें 1 ईयर होता है, लेकिन कम से कम आप 4 साल में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। लाइक अब कैसे, देखिए जब हम कोई डिग्री करने जाते हैं तो कंपार्टमेंट्स अगर आ जाता है, अगर कोई फेल हो जाता है या किसी का कुछ पेंडिंग रह जाता है, तो वो क्या करता है, वो नेक्स्ट ईयर दे देता है। ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही कुछ सिस्टम है कि इस 4 साल के अंदर अंदर आपको अपने सारे बैकलॉग्स वगैरह जो भी पेंडिंग रह जाता है उनको क्लियर करना होता है। ठीक है। तो अगर आप 4 साल में उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाता है, तो आपको नए से एडमिशन लेना पड़ता है। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड विद इन 4 ईयर्स, देन नए से एडमिशन आपको लेना पड़ता है और नए से स्टार्ट करना पड़ता है आपका ये कोर्स NTT वाला। ठीक है। सो अब देखते हैं मीडियम क्या रहता है। एक तो आपका इंग्लिश मीडियम भी रहता है और तमिल भी रहता है और हिंदी मीडियम भी रहता है। जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना होता है वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता है। स्पेशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नाउ डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है इसके, The Diploma in Early Childhood Care and Education is a program for continuous knowledge and skills upgradation
for those working in the sector of early childhood care and education. It is a unique holistic package that equips the learning of foster the holistic development of young children, that is children from the birth to 6 years एज. यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसके अप टू 6 years तक उसकी केयर करनी होती है इसमें, ठीक है. एंड विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू दोज हु आर वर्किंग विद चिल्ड्रन इन बर्थ टू 6 एज group in diverse sectors, in diverse settings, such as crunches, preschools, pre-primary classes, nursery classes, anganwadis, balwadis, those managing such early childhood care and education centers, parents and other interested in knowing about the development of your young children. Now eligibility इसमें क्या होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है. 10+2 यानी कि आपका 12th मार्कशीट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो 10th मार्कशीट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. या इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने कोई और डिग्री कर रखी है तो वो भी इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, फी स्ट्रक्चर का 3000 रुपीज़ रहता है फॉर फुल प्रोग्राम, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है दैट इज़ 300 रुपीज़. ओके. और इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ये कोई भी एज ग्रुप वाला ये फॉर्म फिल कर सकता है और एनटीटी वाला कोर्स कर सकता है इग्नो थ्रू. इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है. प्रोग्राम कोऑर्डिनेट जो करता है वो करता है प्रोफेसर रेखा शर्मा सिंह, और ये इनका ईमेल और फ़ोन नंबर है, आप इससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट. नाउ देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ ये मैं आपको बता देती हूँ एक सेकेंड. देखिए कोर्स डिटेल्स में क्या होता है, कोर्स कोड, टाइटल ऑफ द कोर्स और क्रेडिट. कोर्स कोड यानी कि इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है. 4 सब्जेक्ट DECE 1 होता है आपका, और DECE 2 होता है आपका सेकेंड सब्जेक्ट, DECE 3 होता है एंड DECE 4 होता है. देखिए DECE 1 से लेके DECE 3 जो होता है उसमें आपको एग्ज़ाम भी देना होता है और असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं. लेकिन DECE 4 जो होता है ये एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, यानी कि एक प्रैक्टिकल वर्क की तरह होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ठीक है. लेकिन इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, इसमें बस आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं देना होता. बाकी के 3 जो होते हैं उसमें एग्ज़ाम देने होता है, लेकिन लास्ट वन जो होता है इसमें एग्ज़ाम नहीं देना होता है. ओके. अब देखिए रीजनल एंड स्टडी सेंटर डिटेल्स, ये आप देख लीजिए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट स्टिल आप देख लीजिए. और जो मैंने आपको ये बताया ना, जो प्रोजेक्ट होता है DECE 4 में जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें जो होता है उस प्रोजेक्ट में एग्ज़ाम तो नहीं दिया जाता है ना, लेकिन उस प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्या होता है, लाइक वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि 1 मंथ में, इन होल 1 मंथ आपने कैसे और क्या किया पर क्लासेस के रिलेटेड, यानी कि क्लास 1 में आपने क्या बच्चों को पढ़ाया, उनकी केयर कैसे की, वो सारा उस असाइनमेंट में मेंशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हाट यू हैव सीन एंड डन इन 1 मंथ ऑन प्ले स्कूल, कि आपने क्या पढ़ाया हो, क्या एक्टिविटीज़ करवाई, वही सब लिखना है उस प्रोजेक्ट में. ओके. तो सो डोंट वरी अबाउट दैट प्रोजेक्ट, आई विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर द प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो और देखिए 2 मोड्स के एडमिशन होता है, एक होता है विद बुक और विदाउट बुक, ठीक है. मैंने आपको बताया फ़ीस स्ट्रक्चर 3000 रुपीज़ है, लेकिन विदाउट बुक जो होता है वो 3000 रुपीज़ होता है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन आप करेंगे उसमें बुक्स आपको प्रेफर नहीं की जाएगी, ठीक है. लेकिन जो विद बुक एडमिशन होता है उसमें आपको 3400 लगभग
लग जाता है फ़ीस, लेकिन उसमें बुक्स जो होती है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो काफ़ी लेंथी बुक्स होता है जो बच्चे प्रोवाइड नहीं करता है पढ़ना, तो वो उतना सेफ़ या बोलेंगे कंफर्टेबल नहीं रह पाता है, तो सारे विदाउट बुक वाला ही कर लेता है। आप ये सब देख लीजिए एंड देन कोर्स वाइज डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, लाइक सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस क्या है हर एक सब्जेक्ट के लिए, यहीं कहीं होगा नीचे, आई विल चेक। लेट मी सी। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर 3000 रुपीज़। किसी और क्लिक पे कर लेता है क्लिक और देखता है। देखिए आपको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, इफ़ यहाँ पे नहीं लिखा है देन आप अलग से सर्च करके भी लिख सकते हैं कि प्रोग्राम क्या, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है 4 सब्जेक्ट्स का। अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी डाउट हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट्स में नीचे बिलो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो। ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ आपका हो जाता है, इस डिप्लोमा में लग जाता है आपके, ठीक है। और जो एग्ज़ाम फ़ी होता है वो 200 से 600 रुपये होता है आपका। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा आपका लिखा गया है ना, जो मैं आपको पहले बता रही थी ना, ये वही है। देखो डिप्लोमा पे आप क्लिक करेंगे और फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। देखिए आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है। देखिए मिनिमम, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर्स होता है। और दिस इज़ द कोर्स फ़ी। मिनिमम एज 9 बार, मैक्सिमम एज, देखिए इसका क्या मतलब है मिनिमम बार और मैक्सिमम बार कि एज में आप, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने, और एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। ये सब गाइडलाइंस है, ये आप पढ़ लीजिए प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। देखिए अब यहाँ पे प्रोग्राम गाइड है ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए इसमें आपको सारा अपना सिलेबस मिल जाएगा। ये इंट्रोडक्शन टू द यूनिवर्सिटी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम क्या होता है, ये इसके रिलेटेड जान सकते हैं आप। नाउ सी दिस program structure. There are 4 subjects organizing child care services, child health and nutrition services and programs for children, project work working with young children in a child care setting, DECE1 जो मैं आपको बता रही थी। और देखिए लास्ट वाला प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट वर्क वर्किंग जो होता है ना, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और 8 क्रेडिट्स होता है इसके, ठीक है।
ये भी मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिखा है। वैसे तो ऑनलाइन ही करता है आजकल सब। ओके, कोर्स वाइज डिटेल्स। और देखिए DECE 1 में कोर्स वाइज डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। देखिए ये है सिलेबस आपका दिया गया है। यूनिट 1 क्या है, यूनिट 2 क्या है, ये देखिए सारा सिलेबस आपको दिया गया है। देखिए सेकंड सब्जेक्ट का सिलेबस ये रहा, एंड थर्ड सब्जेक्ट का सिलेबस ये रहा, एंड दिस इज़ द फोर्थ सब्जेक्ट। और इसका क्या आपको प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 में इसका प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। हम भी एक वीडियो ला सकते हैं उस रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वर्क। ये है इंस्ट्रक्शंस, ये भी आप अच्छे से पढ़ ले। स्टडी सेंटर, एवेलुएशन, कि कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई होता है, इसमें सब कुछ डिटेल्स लिखी है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, थोड़ा वेरिएशन आ सकता है फ़ी में, लाइक यहाँ पे ₹150 लिखा गया है, तो कुछ वेरिएशन आ सकता है। ओके, लेट फ़ी के बारे में हेयर ऑल डिटेल्स जो आपको चाहिए, यहाँ पे हर एक डिटेल है। ठीक है, आप सारी डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकता है इफ़ यू नीड। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ और डिटेल्स भी पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ अगर कोई डाउट हुआ प्लीज़ बिलो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है इसमें, वो क्या क्या लेना है आपको। एक तो 10th और 12th का मार्कशीट लेना है। ठीक है, उसका मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, और फ़ोटोज़ आपको लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और साइन आपका इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जिसके पास SC ST की सर्टिफिकेट होती है, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ST SC की सर्टिफिकेट जिसके पास है, SC ST की सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो भी ला सकता है। ठीक है, और फ़ोन नंबर और अपना ईमेल, this is also important. Okay, now this is all about this video. Share this video if you like the video, and thank you. Bye bye.